नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ये सब इंडिया पोस्ट के जो सारे भी वैकेंसी निकलते हैं, इसका एक रिक्रूटमेंट रूल होता है। ठीक है, जिस रूल के मुताबिक एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी निकलते हैं उसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो आज एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो इंडिया पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में बड़ा बदलाव आने वाला है दोस्तों। तो अ, इधर पर आप देख ही सकते हैं कि जीडीएस टू एमटीएस 1 ईयर और जीडीएस टू पोस्टमैन 3 ईयर्स, ऐसा एक बात चल रहा है। तो डाक भवन में बड़ा मीटिंग का एक शेड्यूल है कि बड़ा मीटिंग होगा इस विषय पर कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेल कार्ड का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनमें बदलाव के लिए एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया गया है। और मीटिंग कब होगा, किसके साथ होगा और मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा, ठीक है, तो ये सब आगे वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जीडीएस या फिर इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की संबंधित हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल का साथ जुड़े रहे दोस्तों। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका टेंथ में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स रहता है, चाहे वो 95% हो या फिर 97, 98, 90% से ऊपर भी रहता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जीडीएस में जो सारे कैंडिडेट्स सिलेक्टेड होते हैं और जीडीएस ज्वाइन भी करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्यों बोलूं दोस्तों, हर एक कैंडिडेट, हर एक जीडीएस एम्प्लॉई बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत ही मेरिटोरियस होता है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट का टेंथ में मार्क्स 90% से ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितना टैलेंटेड है। तो साइकिल 1 से शुरू करके साइकिल 5 तक, आप जो साइकिल 5 का शेड्यूल चल रहा है और स्पेशल साइकिल का ड्राइव भी चल रहा है, तो ये सारे साइकिल में, ठीक है, साइकिल 5 तक, साइकिल 1 से लेकर साइकिल 5 तक जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए हैं जीडीएस में और अभी जीडीएस में काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है। तो इतना सारे टैलेंटेड लोग इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं, तो इनके लिए प्रमोशन का बंदोबस्त तो होना ही चाहिए। और जीडीएस आप जानते हैं कि इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, मतलब कि डिपार्टमेंट का हर सुविधा इनको मिलता है। बेसिक सैलरी के तौर पर टीआरसीआई यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस मिलता है। उसके साथ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की तरह डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए भी मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ भी कुछ अलाउंस दिया जाता है जीडीएस को, जैसा कि साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है, कैश कन्वेंस अलाउंस एमसी को दिया जाता है। तो ऐसा कुछ अलाउंस मिलता है जीडीएस को, तो ये सब का सुविधा मिलता है। लेकिन अगर आप देखें कि इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट 95, 96% नंबर लेके अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है जीडीएस में, तो उनका सैलरी बहुत ही कम मिलता है, 10-12 हज़ार बेसिक सैलरी मिलता है। तो इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है इनका काम यानी कि जॉब मिलने का चांस था बहुत ही ज़्यादा सैलरी का, 50,000 के ऊपर, लेकिन वो लोग सारे जीडीएस में काम कर रहे हैं बहुत ही कम सैलरी में। तो ये तो जस्टिफाइड है कि उनको प्रमोशन तो मिलना ही चाहिए। और इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर प्रमोशन लेके डिपार्टमेंटल पोस्ट में जाएगा तो डिपार्टमेंट भी बहुत ही तरक्की करेगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है जीडीएस टू एमटीएस या फिर पोस्टमैन का, वो बहुत ही लॉन्ग ईयर्स के लिए है। मतलब कि जीडीएस टू एमटीएस है 3 साल का, पोस्टमैन 5 साल का, ठीक है, पीए तो 8 साल का है। तो दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स जो है मेरिटोरियस इतने साल काम करते हैं जीडीएस में और उसके बाद प्रमोशन पाता है, तो ये तो उनके लिए ठीक से सुविधा नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए एक बात चल रही है कि जीडीएस टू एमटीएस 1 ईयर करना पड़ेगा और जीडीएस टू पोस्टमैन 3 ईयर्स करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एक भाई 95% नंबर लेके जीडीएस ज्वाइन करता है, तो क्योंकि सैलरी कम है तो उनको अब टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि
मैं इतना पढ़ा पढ़ा लिखा करके जीडीएस का जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, डाक बांटना पड़ रहा है, माल जो मेल कैरी करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, तो उनको अपसेट होने का आप कोई बात नहीं रहेगा, क्योंकि 1 साल जीडीएस में बिताने के बाद ही वो एमटीएस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। और पोस्टमैन का सैलरी एमटीएस से भी ज़्यादा होता है, तो 3 साल के बाद वो पोस्टमैन में अप्लाई कर सकता है और प्रमोशन ले सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे दोस्तों कि इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है, कब ये मीटिंग होने वाला है डाक भवन में, इसका रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या क्या बदलाव हो सकता है, ठीक है, तो इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ नोटिस, ये वाला नहीं, इधर पर देखिए दोस्तों, ये नोटिस जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से डाक भवन संसद मार्ग, और ये जारी हुआ था 22 मई 2023 को, यानी कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही ये नोटिस जारी हुआ था। और इधर पर देखिए इसका मीटिंग नोटिस, सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फेडरेशन और यूनियन रिगार्डिंग। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंडिया पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है इसमें कई सारे एम्प्लॉयज का यूनियन है, जैसा कि एफएनपीओ हो गया, एनएफपी था कुछ दिन पहले, लेकिन उनका जो रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो और भी सारे यूनियन है, उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कुछ आधिकारिक का मीटिंग होगा। किस विषय में? रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है फिलहाल के लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के, उसको रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू कन्वेन ए मीटिंग विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फेडरेशन और यूनियन टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन 24 मई 2023 at 10:30 hours in KR Murthy Room, second floor of Dak Bhavan, New Delhi. The meeting will be held under the chairmanship of DDGP. तो दोस्तों इधर पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 22 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था, और इधर पर कहा गया था कि 24 तारीख को, मई महीने के 24 तारीख को एक मीटिंग होने वाला था KR मूर्ति रूम पर, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ये तो 24 तारीख होना था, तो आज की अपडेट दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये मीटिंग नहीं हुआ, बाद में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो इधर पर देखिए डाक भवन में 24 तारीख 10:30 बजे पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट रूल्स को रिव्यू करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फेडरेशन और यूनियन है उनके साथ एक मीटिंग करने का बात किया गया था। उसके लिए नोटिस जारी किया गया था, और मीटिंग होता डीडीजीपी के चेयरमैनशिप में, ठीक है। मतलब कि जो मीटिंग अरेंज करने का बात कर रहा था उसका चेयरमैन होता डीडीजीपी। तो इधर पर देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फेडरेशन एंड यूनियन आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। तो डिपार्टमेंट्स के आधिकारिक ने सारे यूनियन को बताया था कि वो लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें, ये सुनिश्चित करे सभी यूनियन, क्योंकि ये जो मीटिंग है इसमें सारे यूनियन का पार्टिसिपेट करने का जो डिसीजन था वो हो कंपलसरी था। क्योंकि दोस्तों अगर एम्प्लॉयज का हित में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो यूनियन को जरूर जाना चाहिए। इधर पर देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एसपीएन, इधर पर किन किन को एक कॉपी भेजा गया है आप देख सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल एफएनपीओ का, बीपीईएफ यानी कि भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, तो जो सारे यूनियन का बात में कर रहा था उसका जिक्र इधर पर किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं एफएनपीओ को ये लेटर भेजा गया है, मीटिंग का नोटिस, बीपीईएफ यानी कि भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, एआईजीडीएस यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, जिनका जीएस यानी कि जनरल सेक्रेटरी एसएस महादेवा जी है, और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन, पोस्टमैन एंड एमटीएस, और उसके साथ इधर पर और एक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी को भेजा गया है। और किन किन को ये नोटिस भेजा गया है आप इधर पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब निकल कर यही आता है कि दोस्तों 22 तारीख को ये नोटिस जारी होता है कि 24 तारीख को एक मीटिंग अरेंज करना पड़ेगा उसी लिए, ठीक है दोस्तों। तो 24 तारीख जो है उस दिन ये मीटिंग नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, कब होगा, ये अब बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इधर पर देखिए फिर से एक नोटिस जारी होता बाद में, इसका सब्जेक्ट था एक ही कि रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, मीटिंग्स विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फेडरेशन और यूनियन रिगार्डिंग, एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक की
एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है फिलहाल के लिए उसको रिव्यू करने का। तो इधर पर देखिए खास बात है, द मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप of DGP scheduled on 24th May 2023 at 10:30 hours in KR Murthy Room, second floor of Dak Bhavan, New Delhi for discussion on recruitment rules of postman, mail guard and multitasking staff is postponed and will now be held on 6th June 2023 Tuesday at 2:30 hours in KR Murthy Room, second floor of Dak Bhavan, New Delhi। मतलब कि दोस्तों इस नोटिस से आप समझ सकते हैं कि 24 मई को जो मीटिंग करने का अरेंजमेंट किया गया था वो मीटिंग पोस्टपोन कर दिया गया है इस नोटिस के माध्यम से। और न्यू जो डेट दिया गया है मीटिंग का वो है 6 जून, मतलब कि जून महीने का 6 तारीख। तो कुछ दिन बाद ही ट्यूसडे को ये मीटिंग होगा, ठीक है, डाक भवन में ही होगा, लेकिन 2:30 आवर्स पर। ठीक है दोस्तों, नीचे पर देख सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फेडरेशन एंड एसोसिएशंस आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। मतलब कि सभी फेडरेशन और एसोसिएशन का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बोला गया है कि वो लोग जरूर इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिसीजन लिया जा सकता है। तो दोस्तों आप आते हैं कि क्या डिसीजन लिया जा सकता है डिपार्टमेंट के तरफ से। तो एक तो हो सकता है कि जो सबका डिमांड है अभी के लिए कि ये देखिए जीडीएस टू एमटीएस को 1 ईयर कर दिया जाए और जीडीएस टू पोस्टमैन 3 इयर्स कर दिया जाए। मतलब कि फिलहाल के लिए जो जीडीएस टू एमटीएस का एलिजिबिलिटी है 3 इयर्स, मतलब कि 3 साल जीडीएस में काम करने के बाद ही आप एमटीएस में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, उसको घटाकर 1 साल कर दिया जाए कि एक जीडीएस 1 साल का रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद ही एमटीएस में प्रमोशन ले सकता है। ऐसा कुछ कर दिया जा सकता है। जीडीएस टू पोस्टमैन 3 साल का कर दिया जा सकता है। और इसके अलावा और एक हो सकता है कि जो आप जानते हैं कि एमटीएस के एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि 10th क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, पीए के एग्जाम में बैठने के लिए 12th पास होना चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि ऐसा कर दिया जा सकता है कि ऐसा हो ना हो, मैं बता रहा हूँ कि पोस्टमैन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास ऐसा भी कुछ कर दिया जा सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव आने वाला है रिक्रूटमेंट रूल्स में। और फिलहाल आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट में जो सारे एम्प्लॉयज काम करता है, जैसे कि जीडीएस हो गया और भी कोई एम्प्लॉय हो गया, तो प्रमोशन लेने में उनको अभी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अगर मान ले 100 वैकेंसी है पोस्टमैन का, तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अगर 50 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के अंदर से ले रहा है और 50 बाहर की एम्प्लॉयज बाहर की कैंडिडेट से ले रहा है, मतलब कि ओपन मार्केट से जो एग्जाम देके आ रहा है, ठीक है। तो पोस्टमैन के छोड़िए, आप एमटीएस के चलिए, मतलब आप समझिए एमटीएस में 100 वैकेंसी है, तो उनमें से क्या हो रहा है, ज्यादातर वैकेंसी सीएचएसएल हो गया, तो ऐसा कुछ एग्जाम के माध्यम से डायरेक्टली एग्जाम देके रिक्रूटमेंट कर रहा है और वो वैकेंसी फुलफिल कर रहा है। लेकिन उसी लिए क्योंकि ओपन मार्केट से ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए जा रहा है वैकेंसी के लिए, तो डिपार्टमेंट में जो सारे जीडीएस एम्प्लॉयज काम करते हैं वो क्या हो रहा है, वंचित हो रहा है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिल रहा है। यही अगर 50-50 कर दिया जाए, मतलब कि अगर 100 वैकेंसी हो एमटीएस का, तो 100 में से 50 वैकेंसी जीडीएस से और 50 वैकेंसी ओपन मार्केट के जो कैंडिडेट से एग्जाम देकर उससे पूरा किया जाए। ऐसा अगर कोई हो तो अच्छा होगा। मैं 50-50 बता रहा हूँ। अगर ये जीडीएस के लिए 80% और ओपन मार्केट से एग्जाम देकर 20% हो जाए तो जीडीएस का बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि 6 जून को जो मीटिंग होगा उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लिया जाता है और कोई भी डिसीजन अगर सामने आता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ऐसे ढेर सारे अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़ी हुई, जीडीएस से जुड़ी हुई, एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे पोस्टल फैमिली को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।